हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम पॉलिनोमियल के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे क्या है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तो अगर आप पिछले 2 लेक्चर ना देखे हों तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आगे मिलेंगे हमको। ठीक है ना, तो मैं उससे रिलेटेड करके ही बताऊँगा मैं सवाल को। तो प्लीज़ 2 लेक्चर अपने जो शुरू के हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए अभी हमको क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम पढ़ेंगे क्या, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या बोला मैंने, जैसे अब मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 13। अगर हम 13 को डिवाइड करें 2 से, ठीक है, अगर मैंने कहा 13 को डिवाइड किया 2 से, तो हमको पता है ये 6 टाइम में चला जाएगा और ये 12 और ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ध्यान से, ये 1 क्या हो जाता है, इसमें रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है ना, और ये 6 कोसेंट होता है और 2 क्या होता है, डिवीज़र, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से पॉलिनोमियल्स, जैसे मैंने बताया था ना बेटा कि पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो क्या बताया गया था कि एक पॉलिनोमियल्स भी क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स होता है तो उसमें भी क्या होगा, किसी नंबर से क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए पहले समझाया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। आपको जैसे क्या होता है, एक नंबर है 32537 ठीक है, मान लीजिए जिसमें किसी नंबर 6 से डिवाइड करना है। तो याद है ना कि पहले हमको याद रखिएगा जो लार्जेस्ट नंबर पे आएंगे उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है ना, लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू जैसे 3 है और ये है, फिर 5 है, फिर 3 है और 7 है, इस तरह से डिवीजन किया जाएगा। पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको कि क्या होता है इसमें। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, डिवाइड px की वैल्यू क्या है, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 2 बाई gx। ये क्या है बेटा, x प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम डिवीज़न करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा डिवाइड में क्या होगा, ये डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, यहाँ पे px रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, gx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले आपको इस तरह से फॉर्म में रखना है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में रखते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, gx और px को रखते हैं डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड के रूप में रखेंगे तो ये होगा 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो ये सवाल है और इसको डिवाइड करना है क्या, x प्लस 2 से। तो जैसे अभी मैंने बताया कि पहले हाईएस्ट डिग्री की तरफ से सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना है हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, जैसे मैं करूँ यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे देखिए अगर इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि x टू द पावर 4 के टर्म में है और पूरा क्या मल्टीप्लाई करे कि ये क्या हो जाए, 2x टू द पावर 4 जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम देखेंगे तो x में अगर मैं 2x क्यूब का मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे क्या करना है, हमको कितने टाइम में मल्टीप्लाई करना है, 2x टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x टू द पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब, और हमको पता है कि इसमें माइनस करना होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10x क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसकी डिग्री 1 है तो इसको मैं पहले उतार देता हूँ, आप नहीं उतारेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से फिर इसको हाईएस्ट डिग्री इसमें देखिए क्या है, इसको एलिमिनेट करना है। जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10x क्यूब डिग्री आ जाए। ठीक है, तो डिग्री x क्यूब आ जाए और माइनस 10x आ जाए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, माइनस 10x स्क्वायर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हम माइनस 10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इससे अगर माइनस 10x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 10x क्यूब, और माइनस 10 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 20x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 22x²। अगला टर्म इसके साथ उतार देते हैं लोएस्ट डिग्री उससे, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार से x में क्या करेंगे हम 20x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं +20x, ठीक है। अगर हम +20x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए x से मल्टीप्लाई करने पर 20x क्या हो जाएगा आपका 22x², और यहाँ पे आ जाएगा +44x। फिर से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये प्लस है और ये हो जाएगा माइनस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा -45x, हाँ -45x, और यहाँ पे +2 उतार लिया जाएगा। अब बताइए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है, -45 है, ठीक, हाँ सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे -45x लाना है, तो फिर हमसे क्या करेंगे यहाँ पे -45 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -45x, और ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 45 टू जा 90 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और हम फिर से इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 92। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारा देखिए कोसेंट की वैल्यू जो आएगी आपका क्या आ रहा है 2x³ - 10x² + 22x - 45, ठीक है। और आपका आ गया रिमाइंडर, क्या है जो रिमाइंडर क्या आएगा 92, ठीक है। तो देखिए ये डिवीज़न है, यही डिवीज़न का रूल होता है। हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझते हैं। देखिए बच्चों, अभी एक हमारे पास सवाल है, हाउ मच नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स px की वैल्यू यहाँ पे है, सो दैट इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, ठीक, मतलब x+2 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको कैसे करते हैं। जैसे मैं कहूँ नंबर है 13, मैं बोलूँगा इसमें से कितना घटाया जाए कि या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि यह 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले देखो आपको क्या करना है, हमको पहले इसको डिवाइड करना है। ये 6 टाइम में गया 12 और बचा कितना 1, तो ये 1 क्या है बेटा रिमाइंडर है, ठीक है ना। 1 रिमाइंडर जब है तो याद रखिए कि अभी मैं 13 में से यही रिमाइंडर को क्या करूं, एक माइनस कर दूं, क्या कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 12, और 12 क्या है फुल्ली डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन करना है कि पहले हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो जो अगर रिमाइंडर बचता है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, उसी को माइनस कर देंगे इस पॉलिनोमियल में से, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं 2x³ + x² - 15x - 12, और यहाँ पे डिवाइड करने किससे, x+2 से। तो हम पहले डिवाइड करते हैं, पहले हम क्या करेंगे बेटा 2x² कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2x³ + 4x², यहाँ पे माइनस करते हैं, ये खत्म, तो ये कितना आ जाएगा -3x², फिर -15x, यहाँ पे क्या करेंगे -3x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे -3x² - 6x, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस प्लस ये ख़त्म, और यहाँ पे आ जाएगा -9x, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे -12 को कर देते हैं, तो अब हमारा कितना आएगा बेटा, यहाँ पे हम -9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -9x, और ये हो जाएगा -18, और हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस। यहाँ पे अब इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा 6 आपका रिमाइंडर आ गया। ध्यान दीजिए, तो जैसे हमने बताया था ना कि 13 में किसका कितना घटा दे कि 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में से हमको कितना माइनस करना है 6, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब 6 इज क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px so that it is divided by
एक्स प्लस टू, ठीक है। और हम उसको डिवाइड देखिए सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। पी एक्स में से हमको क्या करना है बेटा, आपको 6 को माइनस करना है। तो हम पी एक्स की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12 माइनस 6। तो ये माइनस माइनस यही दोनों जुड़ जाएंगे, बाकी सब तो सेम रहेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो यानी ये पक्का है कि क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। यही भी देख लीजिए, अगर यहाँ पे 18 रहता, -18 रहता, तो यहाँ पे -18 और यहाँ पे क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम बोलूँगा तो इसको मैं फैक्टर थ्योरम भी बोल सकता हूँ एक तरह से। क्या बोलूँगा मैं, फैक्टर थ्योरम्स। तो पहले हम क्या करते हैं, हम फैक्टर थ्योरम में क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर थ्योरम के लिए पहले हम फिर से नंबर समझते हैं, ठीक है। अभी हमने कहा कोई नंबर था 13 और हम इसको 2 से डिवाइड किए थे, तो इसमें क्या बचा था, रिमाइंडर बचा था 1, ठीक है। याद रखिए कोई कंपोजिट नंबर, मैंने जैसे लिखा 12 और 12 को मैं करूँगा तो देखिए इसमें क्या होता है, फैक्टर 2 2 3 मैं करता था मान लीजिए इसका, और उसको मैं फैक्टर इसमें से बनाऊँ तो या तो 1 हो सकता है, क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ये सब क्या है, इसके फैक्टर है। अब फैक्टर से क्या होता है बेटा, अभी मैं 12 में किसी एक फैक्टर से डिवाइड कर दूँ, इसमें मान लो 6 से डिवाइड करूँगा तो ये कट जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल भी क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है बेटा, एक कंपोजिट नंबर होता है। तो पक्का है कि क्या होगा, इसके कोई फैक्टर्स होंगे जिससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं कोई पॉलिनोमियल्स लिखूंगा तो पहले समझते हैं, पॉलिनोमियल को लिख कर देखते हैं कैसा होता है। देखिए जैसे मैं कहूँगा एक पॉलिनोमियल को मैं कंपोजिट फॉर्म में लिखता हूँ, x - 2 x + 2 x + 5 इंटू x + 6, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कहूँ ये सारे, देखिए अगर ये कंपोजिट फॉर्म्स में है तो ये इसके प्राइम नंबर्स की तरह होंगे। इस पॉलिनोमियल के ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स, ये सब सारे क्या हैं, इनके प्राइम नंबर्स। तो पता है कि अगर मैं x का एक बार मल्टीप्लाई करूँ तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, x⁴ होगा। x⁴ मतलब इसके कितने होंगे, 4 फैक्टर होंगे। वो 4 फैक्टर या तो रियल हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, या मैं बोलूँगा वर्चुअल होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि मान लो कि अगर मैं कहीं मल्टीप्लाई किया तो क्या पता मैं ओनली x - 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, किससे डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसा होगा कि x - 2 इंटू x + 2 से कर सकता हूँ, और या फिर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे ही देखिए, मैं जान लीजिए ये B C D है और ये ABCD एक पॉलिनोमियल्स है, तो मैं कितने फैक्टर बन सकते हैं ये तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा या तो A B C D, मान लो 2 कर लो तो AB BC AC CD BD, ठीक है, ये हो गया। अब 3 का लूँगा तो ABC, ठीक है। और फिर मैं क्या लूँ, ABC का भी एक साथ डिवाइड कर सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए ये तीनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दें सॉरी, देखिए मैं कहूँगा ये सब क्या होंगे, इसके इस पॉलिनोमियल क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, और अगर ये फैक्टर्स होगा तो पक्का है क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे मैं इसी पॉलिनोमियल में क्या करूँ, मैं इसी पॉलिनोमियल में मैं किसी एक फैक्टर से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है। अब हम इसमें मान लो x - 2 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या ये बेटा कट जाएगा ना, जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये, और ये इसका कोसेंट होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलेगा, यही बोलेगा, इफ़
अ पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलूँगा मैं, कोई अगर एक पॉलिनोमियल ऐसा हो जो किसी दूसरे पॉलिनोमियल का क्या हो, फैक्टर हो। क्या हो बेटा, और ये डायरेक्ट होगा बेटा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला जाएगा, जैसे मैंने कहा x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 6, इससे एक पॉलिनोमियल जो बना है, मैं कहूँगा अगर इसमें x माइनस 2 को डिवाइड किया जाए तो पक्का रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा बेटा, 0 होगा। 0 होगा ना। तो ध्यान दीजिए, तो रिमाइंडर थ्योरम में डायरेक्ट क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू रखने इसमें रखना है। तो मैं कहूँगा इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, मैं कहूँगा देखिए इसको x बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ से अगर मैं इसको 0 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रखना है, और मैं यहाँ पे जहाँ पे 2 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा x 2 माइनस 2 हो जाएगा, और बाकी सब में ठीक है 2 प्लस 2, 2 प्लस 5, और फिर क्या है 2 प्लस 6। जो भी इधर वैल्यू है कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 0 इंटू अनदर नंबर्स, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में यही सीधे बोला जाएगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसका फैक्टर कोई अगर नंबर है तो इसका जो मान आएगा, इसका मान 0 रखने पे जो भी आएगा, इसमें रखने पर अगर 0 देगा तो पक्का ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर यह इसका फैक्टर नहीं है तो x का मान जो भी आए उसको इसमें रखने पर वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो जो वैल्यू आएगी जो बचेगा शेष वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रिमाइंडर। याद रखिएगा, तो रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा x बराबर 3, तो इसमें 3 तो नहीं है, तो अगर इसमें 3 रखेंगे तो कोई ज़रूर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगा तो x माइनस, यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3 रहता अगर ऐसे, तो इसमें अगर x बराबर 3 रखना होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचती। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू बचेगी। क्यों, क्योंकि कहीं 0 तो होना नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो कहीं पे 0 नहीं होना, तो 0 होना नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और वो पक्का क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा अभी तो एक फैक्टर से बात किया, ऐसे ही क्या होगा 2 फैक्टर के साथ एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 3 या 4, 4 का तो 1 ही आना है, ये तो पता है, 4 से कट ही जाना है, क्लियर है। ठीक है, तो फिर से एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ फिर क्वेश्चन आया है, इज x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। ठीक है, तो बस सीधी बात है, अगर फैक्टर को पता करना है कि इसका फैक्टर है तो पक्का रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लिखेंगे इफ x माइनस 2, ये सॉल्यूशन है अपना, इज अ फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। ठीक है, अगर मैंने कहा ये इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू क्या, रूट 2 इन 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। ठीक है, अगर हम इसको करना है तो अब हम इसका मान x बराबर रूट 2 इसमें रखना है, हम रखते हैं 7 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 और 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 6। अब हम यहाँ पे करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 माइनस 6, फाइनली ये कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो फिर लिख दोगे आप बेटा, जब यहाँ पे लिख दोगे सेंस रिमाइंडर इज 0, देन x माइनस रूट 2 इज द फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस k। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बस सीधी बात है। तो पहले हम पॉलिनोमियल्स को मान लेते हैं। px बराबर क्या दिया है 2x क्यूब, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, और gx की वैल्यू होगी हमारी x माइनस 1।
ठीक है। तो अब जी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो पहले हम जी एक्स का मान तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अब लिखेंगे हम फिर से सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन पी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन में करना है। देखिए हमने कहा k का मान निकालना है, तो x बराबर हम क्या करेंगे 1 रख के इसमें क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा P1 इक्वल टू क्या आएगा 0 रख रहा है, तो P1 पहले रखते हैं 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 रखते हैं। ये आएगा 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 9 12 प्लस k इक्वल टू 0 और k बराबर क्या आएगा -12। ठीक है ना। तो अगर हम यही आंसर है, तो k की वैल्यू अगर हम इसमें क्या करें -12 रख दें तो पक्का क्या होगा आपका जो x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा किसका px का। px क्या है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन को आप सब ध्यान से देखिएगा और किसी भी प्रॉब्लम में हो तो प्लीज़ हमको कमेंट भी करा करिए। ठीक है ना। कभी भी कोई चीज़ का दिक्कत हो, जैसे कई बच्चे हमको शिकायत किए हैं कि सर बहुत छोटा लिखते हैं। देखिए आपको छोटा लिखने का भी कारण है क्योंकि देखिए क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, तो मैं एक पेज साफ करके फिर दूसरे पेज में करने जाऊंगा, तो मैं सोचता हूं कि एक ही पेज में क्या करें हम क्वेश्चन को बता दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करिए अपने क्या बोलते हैं जो रिजोल्यूशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 360 पे भी करेंगे तो आपका वीडियो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल है, विदाउट डिवीजन एल्गोरिथम सो दैट द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई दिस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा। तो अब ध्यान दीजिए, हमने एक क्वेश्चन बताया था कि अब किसी में क्या होगा बेटा मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी मैंने कहा जैसे मैंने लिखा 12 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये कट जाता है। ठीक है ना, ये 2 आता है इसका आंसर। लेकिन अब समझिएगा मेरी बात को, तो अभी 2 भी क्या है एक कंपोजिट नंबर्स है, इसी प्रकार से ये नंबर भी क्या है एक कंपोजिट पॉलिनोमियल समझो। तो इसको हम प्राइम पॉलिनोमियल की तरह समझेंगे। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो इसी प्रकार से यानी हम 6 का भी क्या किए फैक्टर किए। और मैंने कहा ईच फैक्टर्स को अगर हम इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो पक्का क्या आएगा दोनों 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए दोनों से क्या होंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को भी क्या करेंगे हम पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, देखिए ये सवाल है। तो अब हम पहले क्या करेंगे gx रखेंगे प्लस 2 और हम क्या करेंगे इसको 0 रखते हैं, तो हम इससे x का मान आएगा हमारा, और हमारा यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें x का तो x माइनस 2 और ये माइनस 1 कामा ले लेंगे तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारा आया x माइनस 2 और आया x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x के मान क्या आ गए 2 आए, एक 1 आया और एक क्या आया 2 आया। ध्यान दीजिएगा। तो हमको बारी बारी से एक बार x बराबर 1 px में रखना है, एक बार x बराबर 2 px में रखना है। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे x बराबर 1, सॉरी डायरेक्ट हम कर लें इसको। अब क्या करेंगे देन p1 क्या निकालेंगे हम p1 निकालेंगे 2 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 5 1 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर सॉरी 2 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 2 2 2 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आया। अब हम फिर से रखेंगे P2 यानी x बराबर क्या रखना है इसमें इस पॉलिनोमियल में 2 रखना है।
तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, इसको हम रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1632 माइनस 840 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 2। अब हम इसको जीरो लाना है, ध्यान दीजिए ये 2 से 2 खत्म, ये 40 और ये 40 फाइनली कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं इसके रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब लिखोगे यहाँ पे बेटा, सिंस x माइनस 2 एंड x माइनस 1 is the factor of px, so gx इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 x माइनस 1, या फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px जो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही है आपका क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पॉलिनोमियल से बहुत सारे आएंगे, कहिएगा तो मैं आपको क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कोई चीज़ दिक्कत हो तो। पॉलिनोमियल्स का हमारा साथ लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है, पॉलिनोमियल में कोई टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर प्रॉपर है। और हाँ, किसी अगर एक टॉपिक कोई विशेष अगर पॉलिनोमियल में फंसे तो हमको ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।